नमस्कार दोस्तों, आज इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं मूलचंद शर्मा और पूर्व मंत्री हैं। उनके कार्यालय के सामने विजेंद्र नेहरा साहब हैं हमारे साथ। देखिए, प्रवक्ता भी है प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा जो अहम भूमिका आजकल जो संगठन की और चुनाव की जो प्रभारी बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से, वो जानेंगे। सर, आज मीटिंग हुई है कई जगह। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या चुनाव होंगे निगम के? देखिए, बिल्कुल सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है विनोद जी। प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। जल्दी ही चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जनता का आशीर्वाद देश में, हरियाणा प्रदेश में मिला है, निगम चुनाव में भी इसी तरह से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और फरीदाबाद समेत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आपसे एक सवाल है कि अब मंडल स्तर के आपके संगठन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में हैं, और आप संगठन का भी आपको प्रभार दे रखा अलग से कि आपने संगठन के चुनाव भी आपने करवाने हैं। किस तरीके से करवाने हैं या बेहतर जानते हैं। आज मंडल अध्यक्षों के लिए चुनाव की एक प्रक्रिया है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र, और अभी तो पूरे हरियाणा में अलग अलग लोगों की जिम्मेवारी दी गई है। आप किस तरीके से क्या निर्धारित करके जाएंगे? आज ही मंडल अध्यक्ष बना करके जाएंगे या कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में किसी न किसी कार्यकर्ता की आज ड्यूटी लगाई है। एक विधानसभा के मंडल के अनुसार बैठक लेने के लिए ड्यूटी लगाई है। अलग अलग मंडलों की बैठकें लेनी है। मेरी जिम्मेदारी पार्टी ने बल्लभगढ़ विधानसभा में लगाई है। तो यहाँ से हमारे जो लोकप्रिय मंत्री रहे हैं, हमारे जो विधायक हैं श्री मूलचंद शर्मा जी और उनके बड़े भाई श्री टिपरचंद शर्मा जी के साथ में यहाँ जो बैठकों का क्रम चलेगा, 3 बैठकें हैं बल्लभगढ़ में। पहले ये बल्लभगढ़ मंडल की बैठक है, उसके बाद में आदर्श नगर मंडल की बैठक है और उसके बाद मुजेसर मंडल की बैठक है। तो यहाँ पे चर्चा होगी। बूथ अध्यक्ष जो बनाने हैं पार्टी के, उसके बारे में कार्यकर्ताओं से एक निवेदन रहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी बूथों के अध्यक्ष बन जाएं। पहले 1 जनवरी से 6 जनवरी तक हमें बूथ अध्यक्ष बनाने हैं और 6 जनवरी से 12 जनवरी तक हमें मंडल अध्यक्षों का नियुक्त करनी है और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया चलेगी। जिला और प्रदेश स्तर की जो प्रक्रिया वो चलेगी संगठन चुनाव की। तो अभी हमने आज के इसमें अपने जो बूथों के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो जाए और जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बनने हैं, जो 50 सदस्य बनाता है वो सक्रिय सदस्य होता है, वो सक्रिय सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। और जो मंडल अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया है वो चली हुई है। अभी हमारी रायशुमारी चली हुई है, उसके बाद में मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा और जो नाम हमारे पास आते जाएंगे वो केंद्र में हम भेजते जाएंगे और वहां से वो चुन करके जो भी पार्टी मंडल अध्यक्ष चुनेगी वो मजबूत मंडल अध्यक्ष होगा और वो मंडल अध्यक्ष ऐसा होगा कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो। ऐसे मंडलों के अध्यक्ष भी बनेंगे और आगे की भी प्रक्रिया रहेगी। नेहरा साहब, आप पार्टी और सरकार का पक्ष बखूबी रखने का काम करते हैं। आपसे एक सवाल है कि निगम के चुनाव की चर्चा जोर शोर से, लेकिन अभी जैसे आपकी मीटिंग खत्म हुई तो कुछ पार्षद पद के उम्मीदवार बाहर आए और हमसे चर्चा करने लगे कि भाई चुनाव तो दिवाली के आसपास हो गए। ऐसी मायूसी भी कुछ उम्मीदवारों में है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अभी ऐसा कुछ हमारे पास जानकारी नहीं है। हमारे पास जानकारी यही है कि जल्दी से जल्दी जो निकाय चुनाव है वो होंगे, लेकिन फिर भी जो अंतिम निर्णय है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का फैसला लेना है। सरकार तो चाहती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारा जो संगठन है, पार्टी है, वो बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है। हम चाहते हैं चुनाव जल्द से जल्द हो जाए और मुझे लगता है चुनाव जल्दी होगा भी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि चुनाव में देरी होगी। मायूस उम्मीदवारों के लिए क्या कहेंगे जो बेचारे बोर्ड लगा के बैठे और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया, अब तो मार्च अप्रैल या उसके बाद चुनाव होंगे? देखिए विनोद जी, अधिकृत रूप से तो कोई ऐसा बयान आया नहीं है कि चुनाव लेट है। ये तो अपने अपने आकलन है हर व्यक्ति के। मुझे लगता है चुनाव समय पे होंगे, जल्दी होंगे। सबको अपनी तैयारी रखनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब चुनाव के लिए तैयार हैं। सर, क्या कहेंगे? आज मंडल अध्यक्षों के चुनावों को लेकर मीटिंग थी। आज बड़े भाई विजेंद्र नेहरा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी मीटिंग रही, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए सारे काम किए गए और पूर्ण विश्वास है हमें कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत बनेगा, क्योंकि जिस तरह से रूपरेखा इन्होंने तैयार की है, आज हमें बताया, समझाया, उसे देखकर लग रहा है कि नया संगठन और अधिक ऊर्जा के साथ आएगा। और जरूर बीजेपी तो देखिए हमेशा एक्शन मोड में और संगठन के मोड में रहती है और मजबूत संगठन जब नया आएगा तो आगे और मजबूती से काम करेगा। धन्यवाद।